नहीं देखिए, इसके प्रयास निरंतर 40 वर्षों से हो रहे थे। 2 साल से ये बाजार लगभग बढ़ा नहीं है। उनको एफ&ओ से दूर रहना चाहिए। कोविड से पहले करीब 2.5 या 3 करोड़ डीमैट अकाउंट थे। जो जितना पेशेंस रखेगा उसको उतना ही इसमें रिटर्न आता है। सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आपसे मिल रहे हैं शहर लुधियाना से, जहां LMA लुधियाना मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से एक प्रोग्राम कराया गया, डिस्कशन ऑन इकोनॉमी एंड मार्केट आउटलुक। सो इसमें HDFC, जी हाँ, एक्स HDFC जो हमारे म्यूचुअल फंड के रहे हैं एक्सपर्ट, उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। सो पूछते हैं कि क्या क्या आज ऑप्शंस डिस्कस हुए यहाँ पे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका पूरा नाम? प्रशांत जैन। प्रशांत जैन। सर, जैन साहब, हमने सडनली देखा है पिछले कुछ समय से मार्केट में जैसे इकोनॉमी और मार्केट आउटलुक को लेकर सडनली अवेयरनेस बहुत बढ़ी है, लुधियाना में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में। कोविड के बाद से ऐसा कुछ ज़्यादा देखने को मिला है, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, इसके प्रयास निरंतर 40 वर्षों से हो रहे थे जी। और सभी ने, म्यूचुअल फंड ने, बैंक्स ने, मीडिया ने, जी। सभी में इक्विटीज़ क्या है इसके बारे में लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाई, समझ पहुंचाई। और ये बात सही है कि कोविड के बाद से सेंसेक्स में इक्विटीज़ में लोगों की विशेष रुचि आई है और मेरे ख्याल से ये उनके निवेश के लिए और देश के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा है। ओके। आज के टाइम में, जैसे आज आप यहाँ पे आए, लुधियाना जैसे शहर में आए, तो लुधियाना जैसे शहर में किस तरह का स्कोप देखते हैं इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियाँ? नहीं, लुधियाना में देखिए बहुत पैसा है जी। तो यहाँ पे ये तो हमने भी बहुत सुना है। हाँ है ना, मैंने भी आज मैं कई लोगों से मिला जी। तो, और यहाँ पे आई थिंक जैसे जैसे यहाँ के लोगों की समझ इक्विटीज़ में बढ़ेगी जी। तो मुझे लगता है यहाँ से इक्विटीज़ में बड़ा निवेश आगे आने वाले समय में होएगा। जी। सर, जैसे आज जो डिस्कशन हुई तो लोगों ने जो आए थे जहाँ पे, उन्होंने किस तरह के आपसे सवाल जवाब किए? नहीं, बहुत अच्छे सवाल किए, बहुत मज़ा आया मुझे इन सवालों का जवाब देके। जी। और जितनी मैंने बात कही मेरे को लगा कि ऑडियंस ने पूरे ध्यान से सुना और उनको पूरी तरह से वो समझ में भी आया। आज का तजर्बा, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? कि लुधियाना बहुत अच्छा शहर है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ बार बार आना चाहिए। ओवरऑल मार्केट के बारे में? नहीं, मार्केट देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य बहुत अच्छा है और जो एनवायरनमेंट है और जो हम लोगों ने अंदर में कदम उठाए हैं, दोनों की वजह से हमारा इकोनॉमिक आउटलुक अच्छा है। और 2 साल से ये बाज़ार लगभग बढ़ा नहीं है तो बाज़ार में एक जो थोड़ा एक्सेसिव वैल्यूएशंस थे वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। तो मुझे लगता है 12-14% साल के आसपास का लॉन्ग टर्म में रिटर्न इस बाज़ार में आना चाहिए। ओके। सर, पिछले कुछ समय से देखा गया है कि लोग जैसे मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू हो गए हैं, IPOs को भी लेके शुरू हो गए हैं, तो लोगों को, जो लोग आज नहीं आ पाए, आप घर बैठे हैं, उनको किस तरह के आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं लोगों से यही कहूँगा कि देखिए, इक्विटी में जो वेल्थ बनती है वो हमको इक्विटीज़ में निवेश करके बनती है। आज अधिकांश लोग F&O में ट्रेड करते हैं, मेरे ख्याल से उसमें पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, असंभव के बराबर। जी। तो हमको F&O से दूर रहना चाहिए। हमको बोरो करके कभी भी शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जी। और अगर हमको इसकी ठीक समझ नहीं है तो हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे लंबे समय के लिए, तो वो हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड में आज के टाइम में जो कंपनीज़ हैं वो खर्चे इतने डालने शुरू हो गए कि दाढ़ी से मूछें लंबी होनी शुरू हो गई। नहीं, ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। भारत के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से रेगुलेटेड है और समय समय पे जैसे इंडस्ट्री बड़ी होती है तो सभी उसमें खर्चे कम करती रहती है। लेकिन ये जितने भी खर्चे हैं किसी भी फंड में, वो मेरे हिसाब से भारत के बाहर से कंपेयर करें तो ज़्यादा नहीं है। और वैसे भी जैसे सभी उसको समय समय पर कम करती रहती है और रिसेंटली एक ऐसा ही पेपर सभी ने पुनः जारी किया। एक आज भी जैसे रेशो अभी हमें पता लगी है कि इंडिया में कितने % लोग जो हैं वो इक्विटी, स्टॉक मार्केट, इन चीज़ों में निवेश कर रहे हैं? कुछ इजाफा हुआ है? नहीं, इसमें बहुत इजाफा हुआ है। देखिए, कोविड से पहले करीब 2.5 या 3 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, आज लगभग ऑलमोस्ट 11-12 करोड़ डीमैट अकाउंट। जी। पर
इतना सब होने के बाद, जैसे अवेयरनेस कितने गुना बढ़ने के बाद भी लोगों के, आम कॉमन इंसान के मन से इस तरह की परसेप्शन नहीं जा रही है कि जो शेयर बाज़ार है, लोग कहते हैं कि इसमें जो भी चढ़ा उसमें कोई कमा के वापस नहीं आया, या इसको सीधी भाषा में लोग ये भी कहते हैं कि ये जुआ है। इस तरह की परसेप्शन क्यों है? नहीं, देखिए, ये एक गलत परसेप्शन है और मैं तो इसमें 30-32 साल रहा हूँ। हाँ, जो F&O का मार्केट है उसको हम एक जुआ कह सकते हैं, क्योंकि इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि हमको F&O से एकदम F&O का फुल फॉर्म क्या होगा? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस, उसमें नहीं जाना चाहिए। नहीं, उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जी और जब तक हमको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ बाज़ार की नहीं हो। जी। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इंडेक्स फंड में या म्यूचुअल फंड में निवेश करता है और लंबे समय तक रहता है तो मेरे ख्याल से लगभग सभी ने इसमें अच्छा रिटर्न कमाया। सर, एक सडनली PMS पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर्स की संख्या बहुत बढ़ गई है, इजाफा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं। इवन हम लुधियाना में भी बात करें तो हम पहले शायद इस तरह का वर्ड हमने नहीं सुना था, लेकिन ये चीज़ें सुनी और लोगों ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, PMS भी एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें कोई और जिनको जानकारी है शेयर बाज़ार की वो आपका पैसा मैनेज करते हैं। मेरे ख्याल से सामान्य इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड्स एक बेहतर ऑप्शन है, कॉमन क्योंकि वो एक बहुत कहीं इधर उधर नहीं जाना चाहिए। मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है और उसमें किस तरह के म्यूचुअल फंड्स को आप इस समय रिकमेंड करते हैं? मैं नहीं देखिए, कहता। ये तो आप कोई भी फंड खरीद सकते हैं जिसका लॉन्ग टर्म का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो। तो ये जैसे मेरे जैसे कॉमन इंसान जिसको नहीं पता, मैं एक रैंडम वो हूँ, तो मैं कैसे कुछ नहीं पता तो आप कुछ मत करिए, निफ्टी इंडेक्स फंड खरीद लीजिए। अच्छा, ठीक है। एनीथिंग एल्स आपकी तरफ से, कोई टिप्स, कोई सजेशंस? इक्विटी में निवेश करके पेशेंस, जो जितना पेशेंस रखेगा उसको उतना ही इसमें रिटर्न आता है। थैंक यू सर, थैंक यू। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जो प्रशांत जैन जी, जो कि HDFC म्यूचुअल फंड के हेड रहे हैं, और इन्होंने आज लुधियाना में LMA के मंच से जो यहाँ के कारोबारी हैं उनके साथ अपने विचार साझे किए और उनको बहुत सारे टिप्स दिए। हमने इनसे खास बातचीत की। ऐसे ही और भी शख्सियतों से बातचीत करते रहेंगे। देखते रहे, बने रहे जानितेशी। धन्यवाद।